कोई भी पेशेंट जो मुझसे बात करता है या मेरे क्लिनिक पे आता है और उसको मैं तब डिप्रेशन का शिकार बताता हूँ, जब मैं इन 2 सिम्पटम्स में से किसी एक सिम्पटम्स के बारे में उसको डेफ़िनेटली देखता हूँ कि 2 में से 1 सिम्पटम तो होना ही चाहिए, बाकी और भी लक्षण होने चाहिए जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हाँ, उस इंसान को डिप्रेशन है। और आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। ये काफ़ी बेसिक सा वीडियो है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए रहेगा। एक इंसान को कैसे डायग्नोज़ करें कि हाँ, वो इंसान डिप्रेशन में है। हम आम तौर पर ज़िंदगी में बोल देते हैं कि आज मैं डिप्रेस हूँ, फलाना इंसान डिप्रेस है, वो डिप्रेस लगता है इंसान। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम डायग्नोज़ करें डिप्रेशन को, क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हम यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, क्या-क्या लक्षण हम देखते हैं, कुछ पॉइंटर्स होते हैं जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिप्रेशन एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है जिसमें कि कई सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं और ये बीमारी हमारे मन पे असर करती है जिससे कि हमारे काम पे भी असर पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नशे की वजह से भी हो जाती हैं, तो कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। हमारे में DSM-5 एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होती है, जिसके हिसाब से हम डायग्नोज़ करते हैं। तो 5 ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, उसमें सब हेडिंग आती है। तो इन पाँचों क्राइटेरियाज़ के बारे में बताता हूँ कि इन 5 क्राइटेरिया कौन-कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है, उसमें ये 9 सिम्पटम्स होते हैं। 9 सिम्पटम्स में से जैसे कि 5 सिम्पटम्स होने चाहिए मिनिमम 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका आज मन उदास है, आपको आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज किसी को सुसाइडल थॉट आ रहा है तो उसको डिप्रेशन हो गया। लगातार 2 हफ्ते के लिए वो सिम्पटम्स होने चाहिए और तब माना जाता है कि उस इंसान को डिप्रेशन है। तो 9 सिम्पटम्स होते हैं, 9 में से 5 होने चाहिए। मतलब 5 सिम्पटम्स अगर हैं लगातार 2 हफ्ते के लिए तो उसको डिप्रेशन माना जाएगा। उन 5 सिम्पटम्स में ने जिनकी मैंने बात की, उसमें से सिर्फ़ 1 सिम्पटम तो होना ही चाहिए जिसके मैं बारे में बताऊँगा। दूसरा क्राइटेरिया ब्रॉड होता है कि ये जो सिम्पटम्स होने चाहिए, ये उसके इंसान के सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शन में डिस्टर्बेंस करे, मतलब उसकी ज़िंदगी ख़राब होनी चाहिए इस डिप्रेशन की वजह से कहीं न कहीं। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है कि उसको कोई मेडिकल कंडीशन ना हो या कोई वो नशा ना ले रहा हो, कि इस वजह से भी कई बार होता है, नशे वजह से भी डिप्रेशन आने लगता है। चौथी चीज़ ये है कि कई बार कुछ गंभीर साइकोटिक बीमारियाँ होती हैं, साइकोसिस प्रॉब्लम होती है, कोई गंभीर मानसिक बीमारी होती है, उस वजह से भी डिप्रेशन जैसा मन लगने लगता है, मन उदास दिखने लगता है पेशेंट का। तो ये सब बीमारियाँ ना हो, उसको कोई और मेजर प्रॉब्लम ना हो। पाँचवीं चीज़ होती है कि उसको कभी मैनिया का एपिसोड ना आया हो। मैनिया एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी जिसमें कि मन बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहने लगता है। या हाइपोमैनिया का स्टेट होता है जिसमें कि मन थोड़ा मतलब मैनिया से कम खुश रहता है और इंसान बड़ी-बड़ी बातें करने लगता है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है उसको बाइपोलर स्टेट कहते हैं। तो अगर जब कभी किसी इंसान को मैनिया आ गया है तो फिर उसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ सबसे जो मेन जो चीज़ मैंने बताया कि 9 मेन सिम्पटम्स कौन से होते हैं जिसको हम देख कर ये देखते हैं कि इंसान को डिप्रेशन है। तो 9 सिम्पटम्स में जो सबसे जो मेन सिम्पटम्स हैं जो कि दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए, उसमें सबसे पहला सिम्पटम जो मैं देखता हूँ सैडनेस ऑफ मूड। मतलब कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो वो बताता है उसका मन नहीं लग रहा है, उसका मन उदास रह रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो चीज़ है कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इंसान बोले कि आज मेरा घर में झगड़ा हो गया या आज मेरा कोई बात हो गया, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो मेरा मन उदास रह गया, कल मैं अच्छा था या बाकी दिनों अच्छा रहता है। तो फिर ये चीज़ नहीं होती है। दूसरा जो मेन सिम्पटम्स होता है डिक्रीज़ इंटरेस्ट, मतलब ऐसे काम करना जो उसको पहले पसंद थे। किसी इंसान को मोबाइल चलाना पसंद था, टीवी देखना पसंद था, उसको क्रिकेट देखना पसंद है, खेलना पसंद है उसको या दोस्तों से बातचीत करना पसंद है, वो करना बंद कर दिया उसने। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसे काम में इंटरेस्ट जिसमें पहले उसको अच्छा लगता था, मज़ा आता था, इसको एनेडोनिया भी बोलते हैं। तो डिक्रीज़ इंटरेस्ट इन वर्क जो कि प्रीवियसली उसको अच्छा लगता था। तो ये चीज़ होना बड़ा ज़रूरी होता है। इन दोनों में से कोई एक सिम्पटम भी होता है लगातार 2 हफ्ते तक के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि वो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। सैडनेस ऑफ मूड मतलब उसका मन उदास रहना लगातार 2 हफ्ते तक, और उसके बाद डिक्रीज़ इंटरेस्ट इन वर्क मतलब जो भी उसको चीज़ें पहले पसंद थी, मान ली किसी इंसान को खाना ही खाना पसंद है बहुत ज़्यादा अच्छा, जो भी छोले-भटूरे कोई भी चीज़ पसंद है उसको पसंद नहीं आ रहा है। दोस्तों से बात करना पसंद है, गॉसिप करना पसंद है, घूमना पसंद है या फिर गाना सुनना पसंद है, उसको बिल्कुल भी वो मन नहीं कर रहा है। ये लगातार 2 हफ्ते तक रहे कम से कम। ज़्यादा भी हो सकता है, अगर कोई इंसान 1 महीने के लिए आया है तब तो क्राइटेरिया में फ़ॉल करेगा ही, लेकिन मिनिमम 2 वीक्स जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है वो होता है हमारा DSM-5 के हिसाब से। इन दोनों में से एक सिम्पटम तो हमारे डिप्रेशन में होना चाहिए उस पेशेंट के अंदर, तब हम मानते हैं कि हाँ, ये इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद फिर आता है कि उसको गिल्ट फीलिंग होती है, पेसिमिस्टिक भी होता है, उसको अपने आप को लेकर गिल्ट फीलिंग होने लगती है कि मैं बेकार हूँ, ज़िंदगी मेरी बेकार चली गई, सब कुछ बेकार, मैंने इसका नुकसान कर दिया, मैंने पैसे बर्बाद कर दिए माँ-बाप के और मेरी वजह से सब खराब हो गया। उसको गिल्ट फीलिंग होने लगती है डिप्रेशन में, मेरा कुछ नहीं हो सकता, एनर्जी लैक लगेगा, उसको सब कुछ लगेगा मेरे अंदर जान ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का ज़िंदगी में।
कंसंट्रेशन लैक लगता है उसको, कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, कहीं मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी सामान रख के भूल जाता हूँ। और यही चीज़ आती है जिसमें हम देखते हैं यंगस्टर्स में आजकल 25 साल, 30 साल के या 20 साल के जो लोग तैयारी करने जाते हैं या पढ़ाई करते हैं, अक्सर मेरे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा मेमोरी लॉस हो रहा है, मुझे याद कुछ नहीं रहता है, भूलने की बीमारी हो गई है। होता क्या है कि उनका इंटरेस्ट नहीं रहने लगता है, एनर्जी लैक हो जाती है और फोकस नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ पे। तो उनको चीज़ें, जब हमारा माइंड जब किसी चीज़ पे ब्रेन फोकस नहीं करेगा, कहीं भी जगह ध्यान नहीं लगा पाएगा, दिमाग में बातें चलने लगेंगी या उसको मन ही नहीं कर रहा है कोई चीज़ का, तो फिर अटेंशन नहीं दे पाते हैं किसी चीज़ को, तो फिर उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो हमें लगता है कि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो रही है, जबकि इसको सूडो डिमेंशिया कहते हैं, जो कि डिप्रेशन में देखा गया है। तो ये जब हम दवाइयाँ चलाते हैं या काउंसलिंग करते हैं तो ये मेमोरी बैक आ जाती है। ये वो मेमोरी लॉस नहीं होती है जो कि बुढ़ापा में होती है, जिसमें कि एक्चुअली में न्यूरॉन्स का डैमेज हो रहा होता है। जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन्स के, जो कि डैमेज होने लगते हैं, डिजनरेट होने लगते हैं, तो वो जो मेमोरी लॉस होती है वो परमानेंट होती है, वो जल्दी वापस नहीं आ पाती कई बार, जो कि जैसे अल्जाइमर डिजीज़ है और बाकी भी डिमेंशिया की बीमारियाँ होती हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स में मेमोरी लॉस होता है, जब भूलने की समस्या होती है, वो जब हम थेरेपी देते हैं या दवाइयाँ चलाते हैं, तो जब मन अच्छा लगता है, फ़ोकस अच्छा हो जाता है, तो धीरे-धीरे मेमोरी लॉस हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और ये धीरे-धीरे होता है, एकदम से नहीं होगा कि आज आपने दवा स्टार्ट किया और अपने थेरेपी स्टार्ट किया, तो 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मेमोरी तुरंत ठीक हो जाएगी, समय लगेगा उसको। अच्छा, बहुत लोग को देखा गया डिप्रेशन में कि उनको भूख ही नहीं लगती है, भूख नहीं लगेगी या फिर उनको नींद बहुत नहीं आएगी, बस सोते ही रहेंगे दिन भर, उनको कुछ लगता है एकदम थके-थके से, पड़े-पड़े से रहते हैं कि नींद ही बहुत ज़्यादा आ रही है या नींद ही नहीं आएगी, वो एकदम नींद नहीं आएगी, कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा। ये भी सिम्पटम्स देखे जाते हैं डिप्रेशन में। उनकी जो शरीर की जो साइकोमोटर एक्टिविटी है, मतलब काम करने का जो शक्ति है, मतलब मन और शरीर, वो एकदम से धीरे-धीरे कोई काम करेंगे, उठेंगे ही नहीं, बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे या एकदम सोचते रहेंगे। कई बार जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मॉडरेट लेवल का हो जाता है, तो उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, उनको लगता है कि अब ज़िंदगी बेकार है, तुम ज़िंदगी बेकार कर दिए हो, कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में। कई बार जब सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, तो अटेम्प्ट भी देखा जाता है, सुसाइडल अटेम्प्ट भी होने लगता है और उनको फिर कई बार सुसाइडल आइडिएशन आया, तो फिर अगर वो नहीं कर पाए या मान ली घर वालों बात की, तो फिर गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो ज़िंदगी में। तो बहुत सारी चीज़ें डिप्रेशन में होने लगती हैं। इस सुसाइडल आइडिएशन इतना लेवल बढ़ जाता है कि कई बार वो भगवान से अपनी मौत मांगते हैं कि भगवान इससे तुम्हें ज़िंदगी मतलब ख़त्म कर दो, डेथ विशेष जो कहा जाता है। पेशेंट इतना परेशान हो जाता है कई बार, जीना तो वो चाहता है, लेकिन जब अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जब उसका कहीं मन ही नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा है, भूख नहीं लग रही है ज़िंदगी में, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, घर वाले भी ताना दे रहे हैं कि भाई तू क्या कर रहा है ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी इसे ख़राब कर रहा है, तो भगवान से मौत को मांगने लगते हैं। सोचिए, पेशेंट इतना मतलब परेशान हो गया है ज़िंदगी में कि वो भगवान से मौत मांग रहा है। जबकि मैं ये बात सबको बोलता हूँ, जब भी मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं कि आप मेरे यहाँ दिखाने आए हैं या कंसल्ट कर रहे हैं या आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे भी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उम्मीद से ही देख रहे होंगे, उम्मीद से ही आप वीडियो को देख रहे हैं कि शायद इस वीडियो से मेरी ज़िंदगी कुछ बदल जाए। तो मौत तो क्या है, मौत तो आनी है, ऐसा तो नहीं कि मौत आनी नहीं है। तो ये सारे क्राइटेरियाज़ थे जो मैंने मेन पहला क्राइटेरिया बताया था कि 9 सिम्पटम्स जो मैंने बताए, जो मोटा-मोटी मैंने बताया, उसमें से जो 2 मेन सिम्पटम्स हैं जिसको मैं ज़रूर देखता हूँ, मैं फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ। सैडनेस ऑफ मूड, मतलब इंसान का मन उदास रहना। ऐसा नहीं है कि वो मुस्कुरा के आपसे बोल रहा है कि मेरा मन उदास रहता है, कभी-कभी उदास रहता है और कभी-कभी मैं खुश हो जाता हूँ, कभी मन उदास रहता है। ये लगातार 2 हफ्ते तक रहे। उसके बाद उसका काम करने में बिल्कुल मन ना करे, जिसमें उसको पसंद आता है काम करना, ये भी बात है। कोई इंसान बोल रहा है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, हालाँकि मोबाइल वो चला रहा है, मोबाइल वो देख रहा है, मोबाइल में उसको मज़ा आ रहा है, रील्स देख रहा है, एन्जॉय कर रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो मैं तो मैक्सिमम ये बात बोलता ही हूँ कि लगभग 90% लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन अगर आप मोबाइल भी जो आपको पहले पसंद था चलाना, आपका वो भी चलाने का मन ना करे, आप रख दिए उसको, सिर्फ़ कहने के लिए नहीं, आपका मोबाइल रखा हुआ है, आप यूज़ ही नहीं कर रहे। आपको मूवी देखने का पसंद थी, आप सब मूवी देखते थे, अच्छे से देखते थे, आपको मूवी देखने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का ही नहीं मन नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम चांस है कि आप डिप्रेशन में आ गए हैं। और ये क्लिनिकल एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज बिल्कुल संभव है। इसके इलाज पे हम आते हैं, तो इलाज डिपेंड करता है सिम्पटम पे, सीवियरिटी पे, बीमारी की गंभीरता पे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और थोड़ा-मोड़ा बता के फिर क्या इलाज करना है, क्या दवा देना है। तो मैं आप सबको आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब पे दवाइयों का डोज़ बताना सही नहीं होता है, लीगल नहीं होता है। अगर मेरे बताने से किसी इंसान ने दवा खा लिया और उसको कोई रिएक्शन आ गया, तो इसका कौन ज़िम्मेदार होगा? दूसरी बात,
ये दवाइयाँ यूट्यूब पे बताने के बाद भी केमिस्ट से आपको मिलती नहीं है। इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, पर्चा चाहिए होता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवा नहीं मिल सकती है। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस होते हैं, क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसकी एक ज़िम्मेदारी होती है। एक इसीलिए बनाया गया है कि ओवर द काउंटर ऐसे ना मिल जाए। नींद की दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ या सीवियर मेंटल प्रॉब्लम की दवाइयाँ, ऐसे दवाइयाँ नहीं मिल जाती हैं। बुखार की दवा अलग चीज़ होती है, ये दवा अलग होती है और ऐसे दवा आपको लेना भी नहीं चाहिए। कायदे से सबसे अच्छा, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में चले जाइए, वहाँ बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, आप जाके वहाँ दिखाइए। नहीं तो किसी अपने फेमस डॉक्टर के पास चले जाइए, जो आपको ढंग से देखें, आपको टाइम दें, जिसके बारे में मैंने पूरा बताया हुआ है। आपको समय दें, आपको संतुष्टि मिले, भले 5-10 मिनट ही समय दें, लेकिन आपकी बातों को सुनें, आपका कुछ 2-4 सॉल्यूशन निकालें। ऐसा नहीं करें कि सिर्फ बात करें और 2-3 दवाइयाँ खट लिख दें और आपको चार्ज कर दें और आपको महीने भर की दवा दे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और थोड़ा-सा धैर्य रखना होता है, धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होती हैं और जैसा सिम्पटम होता है, अगर माइल्ड डिप्रेशन होता है तो काउंसलिंग से ही ठीक हो जाता है। मॉडरेट डिप्रेशन है तो हो सकता है कुछ दवाइयाँ देनी पड़ें और साथ में काउंसलिंग तो करनी ही है। काउंसलिंग का रोल तो हमेशा ज़रूरी होता है, चाहे किसी भी लेवल का डिप्रेशन हो। हाँ, सीवियर डिप्रेशन है, कोई इंसान मरना चाह रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो पहले उसके लेवल को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। उसको इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो समझने लायक रहे। कोई इंसान जीने की उम्मीद ही छोड़ दिया है, तो कैसे वो मतलब बिना दवा के ठीक होगा? फिर वो या तो उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा, उसमें रिस्क है। मान लीजिए वो इंसान अगर 1 महीने में अगले 15 दिन कुछ कर लिया, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? मैं तो ऐसा काम नहीं करता हूँ, अगर क्योंकि बात ये है कि भाई मेरी ज़िम्मेदारी होती है, इसीलिए मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो बड़ी ज़िम्मेदारी से बनाता हूँ। आज मुझे इस वीडियो में बताना था कि डिप्रेशन एक्चुअली में कहते किसको हैं? हम जो नॉर्मली किसी को बोल देते हैं कि ये इंसान डिप्रेस्ड है, तो वो एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस होता है। जो स्ट्रेस अगर मान लीजिए होता है इंसान को, मान लीजिए किसी इंसान से वो किसी बात से दुखी है, किसी कंडीशन से दुखी है, तो स्ट्रेस को उस समय अगर ओवरकम नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से होता है। वो डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन तो एक बीमारी हो गई। डिप्रेशन का मतलब कि लगातार 2 हफ्ते तक रहेगा और बहुत सारे उसके लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ने लगेंगे। वो काम ही नहीं कर पाएगा इंसान, या ज़िंदगी में रिलेशनशिप में सही नहीं रह पाएगा, उसके घरेलू प्रॉब्लम हो जाएगी। डिपेंड करता है सीवियरिटी पे, फिर मैंने बताया। तो ये बातें मुझे आज बतानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ इसमें अच्छा लगा होगा। जो भी इसमें सवाल होंगे बताइएगा। डिप्रेशन के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट करके पूछिए और मैं देखूँगा मैं और क्या बता सकता हूँ। और भी बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं मेरे इस चैनल पे। वीडियो आपको अच्छा लगता ही है और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत ही धन्यवाद और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।